हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन जो कि काफ़ी बेसिक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, लेट थीटा इज़ बिटवीन -π/6 to -π/12। सपोज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x sec थीटा + 1 = 0 and alpha 2 and beta 2 are the roots of the equation x² + 2x tan theta - 1 = 0। एंड कंडीशन दे रखी है स्टूडेंट्स, इफ़ अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 इज़ ग्रेटर देन बीटा 2 देन अल्फ़ा 1 + बीटा 2 इक्वल्स। अब उन्होंने बोल रखा है कि अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 x² - 2x sec थीटा + 1 के रूट्स हैं। बेसिकली हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशंस के रूट्स होंगे अल्फ़ा 1 बीटा 1, और जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है हमें x² 2x tan थीटा - 1 = 0 के रूट्स हैं अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2। और फाइनली उन्होंने बोल रखा है कि अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन बीटा 1 है एंड अल्फ़ा 2 इज़ ग्रेटर देन बीटा 2 है। हमें फाइनली वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा 1 + बीटा 2, यानी हमें फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बड़े रूट एंड द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के छोटे रूट का सम निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों रूट्स के इन इक्वेशंस के रूट कैलकुलेट कर लें। तो x² - 2x sec थीटा + 1 = 0, इसके रूट अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 है। तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है जो b - b + -b² - 4ac/2a जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अगर लगाकर हम डायरेक्ट रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो जो इस इक्वेशंस के जो रूट आएंगे वो हैं x = 2 sec थीटा ± √4 sec² थीटा - 4/2। हमने इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दी और रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो x = 2 sec थीटा एज इट इज़ लिख दिया ± रूट। अब 4 ये रूट के बाहर आ जाएगा 2 बन के, और रूट के अंदर बचेगा √sec² थीटा - 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, तो जो बचेगा वो बचेगा sec थीटा ± √sec² थीटा - 1। और जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं sec² थीटा - 1 जो होता है वो होता है रूट का tan² थीटा, और हम जानते हैं रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाली वैल्यू हो तो वो मोड के साथ बाहर निकलती है। तो tan² थीटा और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसलिए हम इसको मोड tan थीटा करके बाहर निकालेंगे। क्योंकि tan थीटा रूट का जो आउटकम होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम उसको मोड के साथ ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे ही हमने sec² थीटा - 1 को मोड का tan थीटा लिखा तो x की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई है sec थीटा ± मोड tan थीटा। अब यहाँ से हमें डिस्कस करना है कि भाई एक जो रूट आएगा वो प्लस साइन के साथ आएगा और दूसरा रूट जो आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। तो अब इसमें से कौन सा अल्फ़ा 1 होगा और कौन सा बीटा 1 होगा? तो ऑब्वियस सी बात है sec थीटा पॉजिटिव है और tan थीटा मोड के साथ है, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो जो यहाँ बीच में प्लस साइन के साथ जो x आएगा वो ऑब्वियस सी बात है बड़ा आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और बीच में अगर प्लस साइन आएगा तो पॉजिटिव वैल्यूज़ का एडिशन और बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बीच में प्लस साइन आएगा वो अल्फ़ा 1 होगा और जो माइनस साइन आएगा वो बीटा 1 होगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन बीटा 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस साइन के साथ जो ओपन किया तो अल्फ़ा 1 हो गया और ये हमारा बीटा 1 हो गया। अब देखें यहाँ से बेसिक जो लॉजिक लगता है वो अब यहाँ से शुरू होता है। हम जानते हैं कि भाई थीटा जो है वो -π/6 लेकर -π/12 के बीच है। हम जानते हैं कि ये जो एंगल होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के सभी एंगल्स के लिए tan नेगेटिव हो जाता है। अब ये tan नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही tan नेगेटिव हुआ तो हम एक मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर कोई मोड के अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज़ ओपन होता है मोड, और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो वो मोड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है। और हम जानते हैं कि tan जो है वो इस एंगल की रेंज में नेगेटिव आएगा, इसीलिए हमने मोड को नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया है। तो अल्फ़ा 1 जो आया, क्योंकि हमें अल्फ़ा 1 से ही लेना देना है, अल्फ़ा 1 से ही सब हमारा काम चलेगा, इसलिए हम अल्फ़ा 1 को ही कंसिडर कर रहे हैं, बीटा 1 को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू sec थीटा प्लस, अब चूँकि ये नेगेटिव था इसलिए माइनस साइन के साथ ओपन हो गया, -tan थीटा आ गया, प्लस माइनस हो गया, इसलिए अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई sec थीटा - tan थीटा। सिमिलर वे हम सेकेंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
और उसका रूट जो हमारे पास आएगा अल्फ़ा टू जो हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वही प्लस साइन के साथ, क्योंकि अल्फ़ा टू बीटा टू से बड़ा है, दे रखा है उन्होंने कंडीशन, इसलिए मैंने प्लस साइन के साथ जो ओपन किया तो अल्फ़ा टू की वैल्यू प्लस साइन के साथ आएगी और बीटा टू की वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी। अब यहाँ पर जो मॉड के अंदर है वो सेक थीटा है, और हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल दे रखा है -π/6 टू -π/12, ये जो एंगल है ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है। अब कोस थीटा पॉजिटिव होता है इसीलिए सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सेक थीटा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, हम लिख भी रखा है मैंने, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 0, सेक थीटा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। और हमें जो सेकंड इक्वेशन थी उसके छोटे रूट के बारे छोटे रूट को कंसिडर करना है, इसलिए हम अल्फ़ा टू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो बीटा टू है, बीटा टू हमारे पास है माइनस टेन थीटा माइनस मॉड ऑफ सेक थीटा। अभी जो रूट आया है इसको हम ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा बीटा टू इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा एज इट इज़, माइनस साइन का माइनस साइन, और सेक थीटा जो कि पॉजिटिव है इसलिए हमने पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन किया था, माइनस माइनस वही रहा। तो जो बीटा टू आया हमारे पास वो आया माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा वन भी आ गया है और हमारे पास बीटा टू भी आ गया है, बस इसका सम करना बाकी है। तो अल्फ़ा वन प्लस बीटा टू, अल्फ़ा वन की वैल्यू थी सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस बीटा टू की वैल्यू है माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। नो, सेक थीटा और माइनस सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा आंसर आ जाएगा -2 tan।